गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप वर्मा आज आपको हिंदी ग्रामर में वाक्य का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं वाक्य के शेष भाग की। वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के 4 भेद करवा दिए थे। चलिए शुरुआत करते हैं शेष भाग की। 5वां भेद है विस्मयादि वाचक वाक्य। यह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाता है। जैसे ओह कितनी ठंडी रात है। छठा है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। 7वां है संकेतवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है कहते हैं। जैसे राम का मकान उधर है। 8वां है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या उसने काम कर लिया। आइए बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद की। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही विधा है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं जिस वाक्य में एक विधेय और एक उद्देश्य होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, ये विशेष होता है। जैसे मुकेश पढ़ता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह घर गया और काम में लग गया। यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय और है, जिससे ये दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं अंतिम वाक्य मिश्रित या मिश्र वाक्यों में मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे संतों ने कहा है कि अहिंसा परम धर्म है। संतों ने कहा है, यह प्रधान वाक्य से जोड़ा गया है। आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है डू एंड लर्न ऑल नोट्स इन योर रजिस्टर। संपूर्ण नोट्स को अपने रजिस्टर में लिखिए और याद कीजिए।